अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सालब मिस्री के बारे में काफ़ी अहबाब ने पूछा था, मैं उसके बारे में अर्ज़ कर दूं कुछ आसान सी बात। सालब मिस्री हमारे अरबी में, फ़ारसी में को और पश्तो में सालब मिस्री ही कहा जाता है। हिंदी में मिशरी कहा जाता है, हिंदी और बंगला में मिशरी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है उर्दू और फ़ारसी में, अरबी में, 3 ज़बानों में सालब मिस्री बोला जाता है। सालब मिस्री एक मशहूर तरीन जड़ी बूटी है जिसका आज से नहीं हज़ारों साल से यूजेज है। मिलने के एतबार से हमारे एशिया में अफ़गानिस्तान में मिल जाती है, ईरान में होती है और कुछ अरब ममालिक में होती है, इंडिया में होती है, और हमारे पाकिस्तान में बड़ी ढूंढी ना मिली होगी, कहीं ज़रूर होगी, मेरे इल्म में नहीं है पाकिस्तान में। और ये करोड़ों की चीज़ है, ये अरबों की चीज़ है। सालब मिस्री जो जाने का ख्वाहिशमंद होता है वहाँ पे, जो हर्बल आयुर्वेदा को जानता है और हर्बल को समझता है, उसको पता है कि हर्बल की दुनिया की बहुत बड़ी दवा है। किसी भी मर्द कामिल नाम की दवा में, मेडिसन में इसको मिलाना इंतहाई लाजमी और ज़रूरी होता है। उसके बगैर मर्द कामिल नाम की कोई भी दवा आप नहीं बना सकते। तो बहरहाल है बड़ा कीमती, यानी कि दुनिया में जहाँ जहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा मकदार इसकी रांची के इलाके में पाई जाती है, और बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी, यानी कि देखते ही बंदा आशिक हो जाए कि यार ये होती है सालब मिस्री। मैं ही नहीं कह रहा कि आप वहाँ चले जाएं, इंडिया जाएं, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया में आपका कोई जानने वाला, उसको फ़ोन करें, वो ला के दे देगा आपको, आसान हो गया। दूसरी बात है कि ख़रीदनी हो दुकानदार से कोई भी चीज़ तो पहले गूगल में, नेट में, यूट्यूब में उसकी शक्ल अच्छी तरह पिक्चर देख लें, पिक्चर देख के तसल्ली करके फिर ख़रीदने जाना है। ऐसा ना हो कि लेने कुछ गए और ले कुछ आए। लेने गए थे अंगूर और ले आए पकड़ के लंगूर। तो चीज़ जब भी लेनी है पहले गूगल में चेक कर लेना है, उसकी तस्वीर देख लेनी है, दिमाग में बिठा लेनी है, फिर जाके मैच करनी है, या आपने करना है। नहीं तो 2 नंबर लाओगे तो फायदा नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात है कि इसके फायदे क्या है। फायदे के लिए एक जुमला काफी है, ईडी पर काम करती है। ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उसकी वजह कोई भी एक अजीब दवा है, ये इतनी अजूबा दवा है कि आपको किसी भी प्रॉब्लम में कहीं आसाबी मवाद की ज़रूरत होती है, कहीं उजलाती, कहीं गुद्दी, ठीक है ना, कहीं न्यूरोलॉजिकल केमिकल चाहिए होता है, कहीं मस्कुलर केमिकल चाहिए होता है, कहीं जनाब आपको ग्लैंड सिस्टम का केमिकल चाहिए होता है। ये कायनात की एक ऐसी अजूबा जड़ी बूटी है कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ स्टेप डाउन करते हुए ये अपना मिजाज बदलती है। ऐसा होता है? नहीं होता, मगर ये करती है। ठीक है, क्यों? कि अब आप बंदे की स्पर्म सीमन की रिपोर्ट उठा के देख लो, सीमन एनालाइज की रिपोर्ट उठा के देख लो, उसमें 17 पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये असली मिल जाती है तो भाई साहब अजीब अजूबा नहीं है कि 17 के 17 पॉइंट निमट जाते हैं। मोटेलिटी निमट जाती है जनाब वाली, उसका पस सेल वैल्यू निमट जाती है, उसका काउंट निमट जाता है, उसका रैपिड लाइनर, सिलो लाइनर, ये सारी चीज़ें निमट जाती हैं। ठीक है, मार्फोलॉजी निमट जाती है। पीएच अगर 8 से बढ़ा हुआ है, पीएच स्टैंडर्ड से बढ़ा हुआ है तो वो नॉर्मल हो जाता है। एक अजूबा गरूबा दवा है मर्द के लिए। मर्द तो खाएगा तो जिंदगी भर दुआएं दे। खानी कैसी है भाई? पीस के रख ली, 1 ग्राम शाम को नीम गर्म दूध से ले लिया। जिसको दूध मैच नहीं है, बेशुमार दुनिया के लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमें दूध मैच नहीं, हमें दूध से गैस होती है। तो ठीक है ना, अभी दूध असली तो नहीं है, दूध में तो ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगा हुआ है, तो उससे गैस पैदा होगी। तो अगर किसी को दूध मैच ना हो तो वो क्या करेगा? वो 1 ग्राम इसका पाउडर शाम को 1 बड़ा चम्मच तुख्मे मलंगा 1 गिलास पानी में हल करके पी जाओ। अभी आसान हो गया, अभी दूध की शरत खत्म हो गई। दूध में भी कैल्शियम है ना, तो वो आपका तुख्मे मलंगा भी तो बेहतरीन कैल्शियम दे रहा है। और तुख्मे मलंगा में परेशान नहीं होना कि छोटा लेना है कि बड़ा लेना है। तुलसी का बीज वाला तुख्मे मलंगा छोटा होता है, न्याज़बू का बीज वाला तुख्मे मलंगा बड़ा होता है, और दोनों की तासीर एक ही है। और छोटा मिले या बड़ा मिले तो जो भी मिल जाए कर लेना, खा लेना, उसको पी लेना, काम होता है। औरतों में उस सूरत में फ़ायदा होता है जब खातून की तबीयत माइली ना होती हो, बच्चा पैदा करने के खातिर या उस अमल से गुजरने के खातिर उनका मूड ही नहीं बनता हो बिल्कुल। तो ऐसी शर्त यह है कि उनकी जो यूट्रस है उसमें फाइब्राइड ना हो। फाइब्राइड होगा तो, फाइब्राइड अगर पक्का है तो चेहरे पर झाइयाँ भी होंगी, तो उससे भी पता पड़ जाता है कि ये ऑपरेशन क्यों नहीं आ रहा। तो अगर वो ना है, फाइब्राइड नहीं है, तो ख़वातीन को भी बहुत मुफीद है। वो इंशाल्लाह इतना ताउन करेंगे, इतना ताउन करेंगे आपसे कि 18-20 बच्चे हो जाएंगे। जब हो जाए ना, फिर अच्छे अच्छे नाम रखे, फिर मुझे दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।